पिछले वीडियो में हमने कुछ ठाकुर जी के पहले 20-22 वर्षों का जिक्र किया कि उन्होंने किस तरह गांव में कैसे वो बड़े हुए, कैसे स्कूल जा रहे थे। तो अब 1977 से, अब वो 21-22 वर्ष के हैं, बहुत विचित्र घटनाएं होनी शुरू हो गई। विचित्र कैसे, मतलब अब वो है, मैं 1977 मतलब वही आज से ऑलमोस्ट 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 40-42 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय गांव में कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ठाकुर जी ही सबसे ज्यादा पढ़े हुए थे। अब गांव में कोई गांव से बाहर छुट जाती थी तो कोई बाहर भी दूर नहीं जाता था। किसी को कोई मतलब ज्यादा कोई सरकारी बसें भी नहीं थी, कहीं आने जाने के यातायात के साधन भी नहीं थे उस समय। गांव में ऑफकोर्स रोशनी भी नहीं थी, ये सब चीजें नहीं थी गांव में उस समय। कोई जैसे आज की डेट में तो हम लोगों के पास मोबाइल हैं, टीवी हैं, फोन है, सब कुछ है, तब तो कुछ भी नहीं था ये चीजें। तो उस समय तो हम क्या करते होते थे, हम किसी को भी हमने बात करनी थी तो हम खत लिखते होते थे। जो पुराने लोग हैं वो सब जानते होंगे कि हम इनलैंड लेटर कैसे लिखते होते थे, या छोटे डाक कार्ड कैसे होते थे, या एनवेलप्स कैसे डाल करते थे। तो वहां पे कुछ अजीब घटनाएं ये होनी शुरू हो गई कि 1977 से ही कुछ गांव के अलग अलग लोगों को चिट्ठियां आनी शुरू हो गई। अब चिट्ठियां आनी शुरू हो गई, चिट्ठी कहाँ से आती थी? चिट्ठियां, अब कुछ गांव के लोग थे, उनको पता था कि पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है, जिसको सब हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है, तो वहां पे एक मुक्ति मंडप है। मुक्ति मंडप में मतलब जितने वहां के जैसे शिक्षित ब्राह्मण लोग हैं वो मुक्ति मंडप को सब जानते हैं। मुक्ति मंडप में देव सभा, मतलब उनको बहुत ऊंचा माना जाता है। तो क्या हुआ कि वहां मुक्ति मंडप पुरी से किसी रामदास पूरन चंद्र मिश्रा के नाम से चिट्ठियां आनी शुरू हो गई। अब ये चिट्ठियां क्या थी? अब कोई ये जानता नहीं था, ना तो कोई रामदास को जानता था, ना पुरी के मुक्ति मंडप को जानता था, बट इतना पता था कि पुरी का मुक्ति मंडप है। तो अब वो जो चिट्ठियां आनी शुरू हुई, वो किस प्रकार की चिट्ठियां थी वो मैं आपको जरा दिखाता हूं। ये चिट्ठी है, ठीक। तो इस तरह से चिट्ठियां आनी शुरू हुई। अब रामदास कौन है? रामदास की अगर हम बात करें तो कोई किसी ने रामदास को नहीं देखा, बट हाँ हमारे पास प्रमाण के रूप में ये रामदास की चिट्ठियां जरूर मिल गई हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाई। तो ये चिट्ठियां आई। अब ये रामदास कौन है? लोगों का मानना है कि रामदास अछूतानंद के शिष्य का नाम रामदास था, जो मैंने आज से जिक्र किया 500 साल पहले। जो अछूतानंद आते थे तो ताड़पत्र पोथियों में लिखते थे, मतलब उनको सारी वार्ता का ज्ञान था रामदास को। अब वहां के लोगों का आज भी मानना है कि रामदास आज भी जिंदा है, वो शरीर बदल लेते हैं, ये कहा जाता है, ठीक। बट एनीवे हम उस पे नहीं जाते, हम सिर्फ पत्रों पे जाते हैं कि पत्रों में क्या लिखा हुआ था। कि पत्र तो है हमारे पास ना। सो जो पत्रों में लिखा होता था, पत्र में बड़ी अजीब अजीब चीजें लिखी होती थी। अब जो पत्र में लिखा होता था वो पत्र पढ़वाएंगे किससे? उस टाइम तो क्या होता था, आजकल तो अपना व्हाट्सएप आया तो हमने टक टक करके साथ साथ देखा और जवाब दे दिया, बट उस टाइम क्या होता था, पत्र आता था, लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो किससे पढ़वाते होते थे? गांव के कोई पढ़ा लिखा उससे पढ़वाते थे, या डाकिये से ही पढ़वाते होते थे कि भैया ये पढ़ के सुनाओ। अब पढ़े लिखे प्रभु जी, अब प्रभु जी के पास लेके पत्र आ जाते थे। प्रभु जी वो पत्र पढ़ते थे, पढ़ के सुना देते थे, और सुना के फिर पत्र ले भी लेते थे, कहते थे कुछ नहीं ऐसे लिखा हुआ है। अब उन पत्रों में क्या लिखा हुआ था? उन पत्रों में आने वाले दिनों की भविष्य की घटनाएं लिखी होती थी, जो उस दिन घट जाती थी। अब क्या, वो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूं। मतलब रामदास के पत्र आ रहे थे भविष्यवाणियों के रूप में कि कुछ दिनों में ये घट जाएगा, कुछ दिनों में ये हो जाएगा। अब क्या था, मैं आपको कुछ पत्रों में से पढ़ के सुनाता हूं। जैसे ये पत्र है 18/9/1977 का, 1977 सितंबर, 18 सितंबर। इसमें लिखा हुआ है, शुरू में ही किससे किया है? जगन्नाथ नमा सामल बाबू को पत्र लिखा है, और उसमें लिखा है धन्य है भगवान का कल की लीला खेला, ऐसे करके रेफर किया हुआ है। अब
ये कितना समझ आएगा लोगों को मैं नहीं बता सकता। तो उसके ऊपर लिखा है कि मैं आपके बोलता हूं कि मेरे को ठाकुर जी के बारे में बताओ। वो उनको ठाकुर जी, प्रभु जी करके रेफर करता होता था प्रभु जी को। मैं आपको एक गुप्त संधान देता हूं जो आप अपने परिजनों को नहीं बताएंगे। आप अभी तक ठाकुर जी के शंख, चक्र, पद्म, गदा के दर्शन कर चुके हैं। दैट मीन्स कि इस समय जब ये पत्र आया तब तक कुछ गांव वालों ने ठाकुर जी के शरीर पर शंख, चक्र, गदा, पद्म के चक्र के दर्शन कर लिए हुए थे। इसका मतलब ये हुआ, जो कि मैं आपको प्रमाण के लिए, जो इस वीडियो के एंड में जाके मैंने क्योंकि गांव वालों से भी बाद में जब चर्चा की थी तो उनसे भी वार्ताएं सुनी थी। जिन लोगों ने इन चीजों के दर्शन किए थे उस समय, उनके मुख से वार्ता मैं आपको एंड में सुनाऊंगा। जब ये वीडियो के एंड में मैं उसको जोड़ दूंगा साथ। तो ये आप कह थे दर्शन कर चुके थे। और एक गुप्त खबर मैं आपको देता हूं जो ताड़पत्र पोथी से निकली है। वो क्या लिखता है, आने वाली इंदु पूर्णिमा। अब ये पत्र आया है 18 तारीख को उसने लिखा है, तो 3 दिन में पत्र आ जाता होता था। 20, 21, 22 में पत्र आ गया होगा। और इंदु पूर्णिमा कब बनती थी? 27/9। दैट मीन 27/9/77 भागवत उत्सव के दिन। ये वही दिन जिस दिन प्रभु जी का धैर्य परीक्षा करने के लिए भृगु उनके पास गए थे। अब भृगु उनके पास गए थे, हमें समझ नहीं आएगा। उन गांव वालों को कितना समझ आया होगा हमें नहीं पता। तो इसका मतलब क्या है? भृगु चिन्ह के बारे में हमने सुना हुआ है। हमने सुना हुआ है कि श्रीमन नारायण के वक्ष देश में यहाँ पर भृगु के पाद का निशान है। ये हम लोगों ने सुना हुआ है। ठीक उसी चिन्ह के बारे में जिक्र कर रहे हैं, भृगु पाद के बारे में जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक, जब तक ये घटना नहीं हुई थी, तब तक भृगु चिन्ह ठाकुर जी के शरीर पर सूक्ष्म में था। और इसके बारे में ही उन्होंने जिक्र किया है, आने वाली इंदु पूर्णिमा को तुम्हारे प्रभु बाबू जी का पदाघात होगा। मतलब उनका पदाघात, उनके पद से घात होगा। सपने में पता चलेगा कि नर रूपी नारायण कलियुग हेतु स्वतंत्र रूप से गोईठा मारो पैर से पदाघात खाएंगे। और उसके बाद भयानक चीत्कार, ये शब्द लिखे हैं। और उसके बाद अगले दिन 2 उज्जवल ज्योति निकलेगा। इस तरह का पत्र लिखा हुआ था। ठीक, अब इससे पहली बात तो गांव वालों को कुछ समझ नहीं आएगा, बट ये आया 21-22 तारीख को और 4-5 दिन के अंदर वो घटना हो गई। 4-5 दिन में क्या हुआ? अब 4-5 दिन में जिस दिन पूर्णिमा थी, उस दिन रात को ठाकुर जी के साथ उनका एक गांव का सहपाठी जो उनके साथ ही पढ़ता था, श्रीधर, क्योंकि शुरू से ये श्रीधर बाबू हो गए या निरंजन भाई हो गए, ये प्रभु जी के साथ सोते थे। ये क्यों सोते थे ये भी रामदास की चिट्ठियों में से हमें पता लग जाता है। तो उसमें लिखा हुआ था, जब ये उस दिन सोए हुए थे तो रात को क्या हुआ, उनके बहुत ज्यादा जोर से दर्द होना शुरू हुआ प्रभु जी के। और उन्होंने, जो श्रीधर थे, उसने सहलाना शुरू किया, मैं सहला देता हूं, मैं सहला देता हूं। सहलाने लगा तो वहां उसने कंपन महसूस करी और उसने लाल रंग होते देखा। और उसके बाद में उनके मुख से, ठाकुर जी के मुख से इतना भयंकर चीत्कार हुआ कि वो सब गांव वालों ने सुना। इतनी ज्यादा उनको वेदना हुई या तकलीफ हुई। और ये चिन्ह उस दिन के बाद इन्होंने इसको पूरा ढक के रखना शुरू किया। बकायदा उस दिन उनके यहाँ पे छाती पे वो चिन्ह उभरा, स्थूल में उभरा। अब इस चिन्ह को बाद में, ये तो हो गई 1977 की घटना। इस चिन्ह को बाद में कुछ लोगों ने देखा। कमला बहन ने देखा 1982 में, जिसके बाद उन्होंने चिन्ह देखने के बाद उन्होंने और भी बहुत दर्शन किए। ठाकुर जी के बंसी का चिन्ह देखा, पायल के चिन्ह देखे, कृष्ण रूप में देखा, उन्होंने बहुत रूपों में देखा ठाकुर जी को। बहन थी उनकी, उनको भी मौका लगा इन चिन्हों को या इन रूपों को देखने का। तो उन्होंने 1982 में जब इस चीज के दर्शन किए तो उनके मुख से कविता निकली, या उनके मुख से जो उन्होंने देखा, किस तरह उन्होंने बयान किया, वो ऑलरेडी मैं YouTube पे डाल चुका हूं, उसको आप वहां पे सुन सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो चिट्ठी आई उसके कुछ दिन के अंदर ही
इस तरह करके एक चिन्ह उभरा और उसके बाद में ये हो गया, आ गया तो आ गया। सो दिस जो प्रभु के श्रीमन नारायण के चेस्ट पे है वो इनके शरीर पे उभरा। और इसके साथ जुड़ी एक यज्ञ की कथा है, वो मैं आगे यज्ञों में बताऊंगा। और उस यज्ञों के बारे में अच्युतानंद जी क्या लिख के गए थे उस कथा के साथ मैं जोड़ूंगा जब मैं आगे आपसे जिक्र करूंगा। तो अभी के लिए तो मतलब ये शरीर का चिन्ह उभरा, तो इस तरह करके रामदास की चिट्ठी आई, उससे पता लगा लोगों को, चिन्ह उभर गया। उसके बाद में कुछ दिन के बाद अगले 6 महीनों के अंदर अंदर एक एक करके महीने की महीने चिट्ठियां आती रही। तापरे से एमती था गोटे नुहे से केते जिनस देखले अष्टादश चिन्ह जाओ कौच कृष्ण जहाँ शंख चक्र गदा पद्म ये क्या कौ प्रकार देखे से गोटे मत गोटे प्रकार देखे इधर प्रकार देखे जो है ना गोटे प्रकार वाला जो है तो प्रभु जी का नहीं पारिबन ताकू सुनिए मैंने कौन से गोटे से गोटे शब्दटा गोटा हुए जो सब कंपन हो शब्द शब्द कही हो नहीं से शब्द होतला माने ताको मोहर बाहर तो ताकर ये जो पादुकाटा जो दिन दर्शन देले प्रथम आतले एटा गम्हा पूर्णिमा 75 मसीहा फिर ये आम शोच 2:45 रे राति इटा ये सब पृथ्वी सब धरला हाँ से व्यस्त आस्ते हेले से दिन सेटा को आमे से शुणिलु जो शब्द शुणिलु जे से शब्द के शुणुथब कि नहीं आमे कोई पर से तुमको देखलो तो से दिन से तो बाले ने से छाती फाट फुटिला सकाळ को से दिन तू वस्त्र घरे हेले सब